नमः शिवाय। परमात्मा ईश्वर ने बहुत सारे संकेत दिए हैं जीवन को अद्भुत और बेहतर बनाने के। तुम अपने घर में किन लोगों को रखना चाहते हो? ध्यान से समझना। कुछ ऐसे पशु हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको घर में पालना अशुभ हो सकता है। अशुभता का सूचक है ये। अगर आप ये अपने घर में पशु पालते हैं तो आपके घर में अशुभता बढ़ेगी, निगेटिव पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी को भोजन देना, किसी को पालना, किसी का संरक्षण करना, किसी को सहायता करना, किसी का सहयोग करना और किसी को आश्रय देना, ये अपने आप में धर्म है। लेकिन इस पशु, इस जानवर को अगर आप पाल रहे हैं तो ये आपके लिए अशुभ हो सकता है। जानवरों में सबकी अपनी अलग अलग प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति, हर पशु, हर जानवर, हर इंसान, हर प्राणी किसी न किसी प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति है। सर्प की प्रवृत्ति है कि उसे जैसे ही अपने ऊपर कोई संकट लगता है तो वो सामने वाले को काटने की कोशिश करता है और विष डालता है। ये प्रवृत्ति है उसकी। एक कीड़ा होता है, जैसे ही उसे अपने ऊपर आपत्ति लगती तो वो रेशम छोड़ देता है कि भाई ये सामान ले लो और मुझे छोड़ दो। मधुमक्खी जैसे ही उसे पता चले कि आप उस पर कुछ आक्रमण कर रहे हैं तो वो सबसे पहले आपको जहर देगी। और जैसे ही उसको यह पता चले कि आप उसके विरोधी नहीं हैं तो वो आपको शहद देगी, मीठा हनी देगी। जानवरों में, प्राणियों में अपनी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। शास्त्रों में से एक शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हर व्यक्ति में, हर प्राणी में राशियों के अनुसार किसी न किसी पशु की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसी वजह से राशियों का जो चिन्ह है, जो आकार है, वो पशुओं के आधार पर रखा गया। मेष, आपने देखा उसका चिन्ह देखा, भेड़ जैसा होता है। वृष बैल जैसा होता है। कर्क बिच्छू जैसा होता है। सिंह शेर जैसा चिन्ह होता है। तो मीन मछली जैसा होता है। सारे के सारे पशुओं की प्रवृत्तियों के आधार पर, नेचर और स्वभाव के आधार पर उसका प्रतिचिन्ह बनाया गया। गणनात्मक दृष्टि से आपके घर में आप गाय पालें, शुभ होता है। आपके घर में गाय नहीं पली हो, गाय का भोजन आप निकाल रहे हो, आपके लिए शुभ होता है। इवन अगर आप बैल पालते हैं तो भी आपके घर में शुभता बढ़ती है। आप अपने घर में जो आपको नहीं पालना चाहिए उसे बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। गाय और बैल ये कृषि और आपके जीवनोपयोगी कार्यों में सहयोगी जानवर हैं। गाय आपके पालन के लिए, पोषण के लिए, आपके शिशुओं के लिए, आपके बच्चों के लिए मीठा दूध देती है। इसका दूध औषधि है, इसका दूध अमृत है, इसका दूध विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए और स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, हार्ट अटैक के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, खास तौर से आपके पूरे के पूरे शरीर के लिए ये बहुत बहुपयोगी है। आप पालें, बहुत अच्छा है। बहुत आप पशु प्रेमी हो, बहुत अतिशय पशु प्रेमी हो तो आप कुत्ता पाल सकते हैं, पर बहुत अच्छा तो नहीं है। पर इससे कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला, कम से कम। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कुत्ता नहीं पालना चाहिए, पाल सकते हो आप, पर बहुत अतिशय पशु प्रेमी है तो ही, क्योंकि उसे भी बच्चे की तरह रखना पड़ता है। आप कहीं जा नहीं सकते छोड़कर, आपको घर में ही रहना पड़ेगा या उसको भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। उसको घर के सदस्य की तरह स्थान मिलता है और वो वैसा ही बन भी जाता है।
बड़ा वफादार जानवर है। इससे वफादार जानवर दूसरा अभी पाया नहीं गया। लोग घोड़ा, हाथी इत्यादि बहुत सारे जानवर पालते हैं। नहीं पाले जाने वालों में सबसे पहला नंबर आता है बिल्ली का। जिन देशों में कुछ लोग ऐसा कुतर्क करते हैं कि भाई कुछ देशों में तो बिल्लियां पाली जाती हैं, हां सत्य है। पश्चिमी जो कंट्रियां हैं पश्चिम में, हो सकता है यूरोप में कदाचित उन सब चीजों को अच्छा माना जाता हो, क्योंकि वहां का मौसम, वहां का माहौल, वहां का टेम्परेचर, वहां का चरित्र, वहां की संस्कृति, वहां का संस्कार सब कुछ अलग है। यहां तक कि तुम्हारा दिन और रात भी अलग अलग है। वहां का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वहां को और यहां को आपस में एक दूसरे के साथ संलग्न नहीं होना चाहिए। हमारे यहां तो बिल्ली को अच्छा नहीं माना जाता। बिल्ली पालने से वो अशुभता मांगती है। वो आपके घर में, आपके जीवन में चीजें खराब हो ऐसा भगवान से प्रार्थना करती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली आंखें खाना चाहती है। क्या खाना चाहती है? आंख खाना चाहती है। कुत्ता हमेशा ये चाहता है, श्वान हमेशा ये चाहता है, डॉग हमेशा ये चाहता है कि आपके घर में लोग बढ़े, आपका कुटुंब बढ़े तो मुझे रोटी मिले। और बिल्ली हमेशा ये चाहती है कि आपके घर में कुछ लोग नहीं रहे तो उनकी आंख खाने का मौका मिले मुझे। इसलिए बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, कभी भी पक्षी नहीं पालने चाहिए। ध्यान से समझना, पक्षियों को भगवान ने स्वतंत्र उड़ने के लिए पर दिए हैं, पंख दिए हैं उन्हें। वो नभचर हैं, वो थलचर नहीं हैं, वो जमीन पर रहने वाले प्राणी नहीं हैं। आप नभचर के प्राणियों को थलचर बना रहे हैं, यानी उनकी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये गलत है। उनकी आत्मा तुम्हें श्राप देगी। ध्यान से समझना। आप कृत्रिम रूप से वो व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश कर रहे होंगे शायद, पर ध्यान रहे आप वो चीज नहीं उन्हें दे पाएंगे जो उनकी आवश्यकता है। इसलिए कोई भी पक्षी नहीं पालना चाहिए। आप कहेंगे तोता भी नहीं पालना चाहिए, तो हां भैया, तोता भी नहीं पालना चाहिए। तुम्हारे मोह बस, तुम्हारी एक इच्छा है, तुम्हारी अभिलाषा है, तुम्हारा शौक है, इस चक्कर में किसी नभचर को तुम थलचर बना रहे हो। आसमान में रहने वाले प्राणियों को जमीन पर रहने पर मजबूर कर रहे हो, और ये बहुत अच्छा नहीं है। उन्हें स्वतंत्र रहने दीजिए, सेवा कीजिए। आप बाहर जाइए, खूब खिलाइए पिलाइए। देखिए लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं ना। ऐसे करिए अगर आप बहुत प्रेमी हैं तो। पशु प्रेमी होना बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी शुभता बढ़ती है, आपका पितृदोष समाप्त होता है। अगर आप पशु प्रेमी हैं तो आपके ग्रह के कई सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको अपने घर में पाल लेते हैं तो वही दोष फिर से डबल हो जाते हैं। तो बड़ा ध्यान से समझना, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारे ऊपर जितने भी प्रकार के दोष हैं वो बढ़ जाएंगे, अच्छा नहीं होगा इसमें कुछ। जब तुम मेरी बात मानोगे, तुम इस बात को समझोगे, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम्हारा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।